और उनके मन में ये डाला गया कि ये कार्रवाई जो है पूर्णिमा साहू ने करवाई है, ये उनके मन में जो है भर दिया गया था पूरी तरह। मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन लोग जिनका घर टूटा है वो वहाँ पे मेरे समक्ष आए होंगे। 2-3 महिलाएं आई होंगी पर उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। कल आपने कहा कि हाई कोर्ट के वहाँ क्या कोई हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया या जिला प्रशासन ने रोड चौड़ीकरण के लिए? इन्होंने स्पष्ट किया है कि इन्हें पहले से नोटिस दिया जा चुका था। कल आपने पूछा कि 36 घंटे हो गए, आप वहाँ तक दौरा करने भी नहीं गए। देखिए वो तो जवाब माननीय डीसी महोदय ही दे सकते हैं। मैंने अपना फर्ज निभाया। इसको कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि जो भी कार्रवाई होगी सवाल आपके ऊपर उठेंगे कि भाई 5 साल नहीं हुआ, अगर होने लगा? देखिए बात तो आपने सही कही है कि 5 साल तक ये कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं विधायक बन के आई तभी ये कार्रवाई क्यों होनी थी? देखिए भुइयाडी में जो अतिक्रमण को लेके जो कार्रवाई हुई है सड़क चौड़ीकरण की, और मैं तो ये कहती हूँ कि सड़क चौड़ीकरण को लेके जो कार्रवाई की गई है, जनता का भी यही कहना है, वहाँ रहने वालों का भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है, क्योंकि मैं उस समय उस जगह पर थी नहीं और मैं रांची में थी। मुझे अपने शीतकालीन सत्र के प्रश्न डालने थे। जब मुझे पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी, पर मैंने निर्णय लिया कि मुझे उस स्थल पर जाना है और मैं गई भी। मुझे पता था विरोध वहाँ पे होगा, उसके बावजूद मैं वहाँ पे गई क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ मुझे सोने नहीं देता। तो मैं वहाँ पे पहुँची और पहुँचने के बाद मैंने जो देखा, महिलाएं हमारी जो है वो बात कर रही थी मुझसे, बड़ी शालीनता से बात कर रही थी। वो उनके मन में गुस्सा था पर वो बात कर रही थी। गुस्सा इसलिए था कि लोगों ने उन्हें सूचित नहीं किया, जिला प्रशासन ने उन्हें सूचित नहीं किया और उनके मन में ये डाला गया कि ये कार्रवाई जो है पूर्णिमा साहू ने करवाई है, ये उनके मन में जो है भर दिया गया था पूरी तरह से मेरे पहुँचने के पहले। और वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा करके पहले रखा गया था, जबकि वहाँ पे जो जेन्युइन लोग का जो घर टूटा है, मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन लोग जिनका घर टूटा है वो वहाँ पे मेरे समक्ष आए होंगे। 2-3 महिलाएं आई होंगी पर उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। कुछ लोग थे जो उन्हें पोक कर रहे थे, उन्हें वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने वो देखा है। एक बूढ़ी महिला मेरे सामने वो आई और वो मुझे बता रही थी कि आपके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है लोगों को। अभी देखिए मैं जो कुछ हुआ वो भी मुझे आपके ज़रिए से बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुष्प्रचार का माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि किसी की भी छवि धूमिल करने में क्षण भर लगता है पर छवि बनाने में बरसों लग जाता है। ये मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपके समक्ष ये बातें रख रही हूँ ताकि आप वो जनता को पहुँचाएँ। आप चौथा स्तंभ है, इसका मान करते हुए मैं आपके समक्ष ही रख रही हूँ। डीसी साहब से मेरी मुलाकात हुई है आज इसी मामले को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी से रांची में भेंट हुई उनके आवास में और मैंने ये सारी चीज़ों को उनके समक्ष रखा। तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वस्त किया कि इनके पुनर्वास के लिए, और माननीय डीसी साहब ने भी मुझे आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि आप जिन लोगों का घर गया उनके नाम के साथ, उनके लिस्ट के साथ आप मुझे कल मिलिए, मैं इनके पुनर्वास की जो है व्यवस्था करता हूँ। कल आपने कहा कि हाई कोर्ट के वहाँ क्या कोई हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया या जिला प्रशासन ने रोड चौड़ीकरण के लिए? इन्होंने स्पष्ट किया है कि इन्हें पहले से नोटिस दिया जा चुका था। माननीय न्यायालय का आदेश आया और आदेश के पश्चात इन्हें 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था, ये उपायुक्त महोदय का कहना है। पर 1 महीने नोटिस पर्टिकुलर जो वहाँ पे रहते हैं सभी को दिया गया था। जिन्होंने केस वहाँ पे फायर किया था न्यायालय में, उन्हें भी वो नोटिस गया था। पर ये 2 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले, तोड़ने के 2 दिन पहले वहाँ पे जो सड़क किनारे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बताया नहीं गया था। तो डीसी साहब ने भी यही कहा है कि अगर ऐसा हुआ है कि उन्हें 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले नहीं बताया गया तो हम उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे और खाने पीने रहने की व्यवस्था करेंगे। सवाल आपने पूछा कि 36 घंटे हो गए, आप वहाँ तक दौरा करने भी नहीं गए। देखिए वो तो जवाब माननीय डीसी महोदय ही दे सकते हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया क्योंकि मैंने वहाँ पे जनता को, मेरे जो पीड़ित परिवार है वहाँ पे, मैं उनसे बोल के आई थी और मैंने अखबारों के माध्यम से भी कहा था कि मैं आपकी आवाज़ जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगी, माननीय उपायुक्त महोदय तक पहुँचाऊँगी। लोगों का कहना है कि अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है शहर में कि बुलडोजर के किसी का घर ना टूटे, इसको कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि जो भी कार्रवाई होगी सवाल आपके ऊपर उठेंगे कि भाई 5 साल नहीं हुआ, अगर होने लगा? आपकी भूमिका रहे ना रहे, लेकिन लोग सवाल जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे पूछेंगे। देखिए बात तो आपने सही कही है कि 5 साल तक ये कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं विधायक बन के आई तभी ये कार्रवाई क्यों होनी थी? तो कहीं ना कहीं जो है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी इस बात की सूचना नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो होना था। पर
ये एक साजिश के तहत इसको किया गया है ताकि मेरी छवि धूमिल की जा सके और लोगों के बीच जो मैं ये चुन कर आई हूँ और लगातार जो काम कर रही हूँ उसे कैसे बर्बाद करना है ये लोगों ने सोच लिया था। कुछ लोग हैं जो आज भी नहीं चाहते कि मैं इस क्षेत्र में रहूं या इस क्षेत्र में एक विधायक के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, हमारी जनता के विश्वास पर खरी रहूं। मैं तो यही कहूंगी, हमारे क्षेत्र की जनता से मैं कहना चाहती हूं कि आप लोग ने मुझे यहाँ पे चुनकर बिठाया है, मुझ पर विश्वास रखिए। मैं जो बोल रही हूँ इस पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके द्वारा चुनी ही जनप्रतिनिधि हूँ। आप किसी के बहकावे में मत आइए। ये 5 साल आपने मुझे दिए हैं, इस पर मैं अपनी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हूँ। बस आप लोग का विश्वास, आप लोग का धैर्य, संयम ही मैं मांग रही हूँ आपसे। अगर आप वो मुझे दे दीजिएगा, मैं आपके हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़ी मिलूँगी आपको। बस यही मैं आग्रह आपसे करती हूँ कि आपकी इस बेटी बहन पर विश्वास बना कर रखिए। ये 5 साल मुझे दिया है तो मुझ पर इतना तो विश्वास आप करिए कि जब भी कोई परिस्थिति आएगी उस पर लड़ने के लिए मैं आपके साथ रहूँगी। आपने स्वास्थ्य इनको कहा है कि आगे से कोई कार्रवाई करने से पहले मैंने बोल दिया है। लेकिन फिर इनके नज़र में तो क्या है ना, कंपनी की नज़र में जितनी भी बस्तियां बची हैं वो सब अतिक्रमित आपके माध्यम से अतिक्रमित है। उनके नाम छाया नगर, भूयाडी, ये सब अतिक्रमित आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये बता देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अफवाह जो का बाजार है उसको गर्म करने में लगे हुए हैं। वो कार्रवाई सिर्फ रोड के किनारे हुई है, पर वो बस्ती बस्ती जाकर बता रहे हैं कि आपका घर टूटेगा, पूरे बस्ती का घर उजड़ेगा, कल वो घर उजड़ेगा, कल ये घर उजड़ेगा। ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग धैर्य रखिए, संयम रखिए और विश्वास रखिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने डीसी साहब से कहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे इस बात की जानकारी दे।